एपिसोड के स्टार्टिंग में सोरो सामने देखकर कहता है वो सामने ही है। फिर यहाँ पर टी बोन को दिखाया गया जो पटरी से होते हुए आगे की तरफ जा रहा था और फिर पहले की बातें याद करते हुए बोला, मैं इतने ज़्यादा बेकार जाल में नहीं फंस सकता, मुझे कुछ भी करके ट्रेन पर वापस जाना होगा। और इस सब के बाद वो आगे भागने लगा पर तभी रुक गया और पीछे देखकर बोला, वहाँ पर कुछ तो है, क्या एक ट्रेन? यहाँ पर फ्रैंकी के साथी ने बोला, उसने सही बोला, वहाँ पर सामने कोई तो है। ओह नहीं, वो तो नेवी हेडक्वार्टर के कैप्टन में से एक है, वो है टी बोन। और अगर हमने कुछ नहीं करा तो गड़बड़ हो जाएगी। सब सुनो, फायर करने की तैयारी करो। लूफी ये सब सुनकर कहता है, रुक जाओ, जब तक वहाँ पर ज़ोरो है वो चाहे कोई भी हो वो कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर ज़ोरो चिल्लाकर बोला, मैं बस एक ही बार बोलूँगा, हमारे रास्ते से हट जाओ। जिसे सुनकर टी बोन कहता है, ये पक्का उस अपराधी रॉबिन के दोस्त होंगे और अगर मैं इन्हें नहीं रोक पाया तो ये पक्का एनीस लॉबी तक भी चले जाएंगे, पर मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता। मैं नेवी हेडक्वार्टर के कैप्टन में से एक हूँ, इसलिए मैं इंसाफ के लिए अंत तक लड़ूंगा। ज़ोरो ये सुनकर बोला, तुम्हारा टाइम अब खत्म हुआ क्योंकि हमारी मंजिल तुम्हारे पीछे है जहाँ पर तुम खड़े हो। और इस सब के बाद वो अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया और दूसरी तरफ टी बोन भी बिल्कुल तैयार था और उसने अपने राइट एंकल फ्लाइंग बर्ड की मदद से ज़ोरो के ऊपर हमला कर दिया। पर ज़ोरो इस सब के लिए तैयार था और उसने अपने बुल डीमन को इस्तेमाल करा और फिर आगे जाकर पहले तो टी बोन का हमला रोका और फिर अपने बोल्ड होफ्स की मदद से एक ही बार में इस फाइट को ख़त्म कर दिया। सब लोग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और बोले, ज़ोरो तुम तो कमाल के हो। और यहाँ पर ज़ोरो कहता है, चाहे अब कोई भी सामने क्यों ना आ जाए पर हम अपने मकसद से नहीं हटने वाले। फिर यहाँ पर वही दो कार का सीन दिखाया गया जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी करो, हमें टी बोन सैन को ढूंढना होगा क्योंकि अगर वो ट्रेन से टकरा गए तो नहीं बच पाएंगे। और यहाँ पर टी बोन पानी में था और बोला, अगर तुम सब एनीस लॉबी गए तो ज़रूर पछताओगे। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया गया जो कहती है, ये पक्का शांजी कुन ने ही करा होगा। जिसे सुनकर लूफी ने बोला, तो क्या हम उनके पास आने वाले होंगे? नामी कहती है कि हाँ, हम पास ही हैं। और लूफी ये सब सुनकर ऊपर चला गया और फिर बोला, चलो रॉकेट मैन, उस कबूतर वाले आदमी को मारने के लिए। फिर यहाँ पर उस आदमी को दिखाया गया जो जाने ही वाला था और उसाब बोला, बाल बाल बच गए। यहाँ पर वो आदमी फिर से मुड़ गया और बोला, नहीं, यहाँ पर पक्का कोई तो गड़बड़ है। और ये कहने के बाद वो वापस आने लगा। फिर यहाँ पर शांजी और वांजे को दिखाया गया जहाँ पर वांजे कहता है, तुम बुरे हो, तुमने मुझे काट दिया, पर एक मिनट, तुमने मुझे नहीं काटा। जिसे सुनकर शांजी कहता है कि हाँ, मैं ये नहीं कर सकता, चाकू कोई तलवार नहीं होती, पर मैंने तुम्हारा आर्मर तोड़ दिया और वो तुम्हें हराने के लिए काफ़ी है, क्यों है ना? और ये कहने के बाद शांची ने उसके मुंह पर एक लात मार दी। वांसे ने बोला, एक मिनट, तुम ये सब कर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता वो एक डेवल है, एक डेवल, और यहाँ तक कि उसने तुम सबको भी छोड़ दिया। और ये सब सुनकर शांची ने उसे बहुत पीटा, इतना पीटा कि उसका चेहरा ही बदल गया। वांजे ये सब देखकर बोला, ओह नहीं, तुमने तो मेरा चेहरा ही बदल दिया। जिसे सुनकर शांजी ने बोला, ये तो अभी कुछ भी नहीं, तुमने 3 गलती कर दी। पहली, मेरे सामने अपने आप को कुक बोला, दूसरी, खाने का अपमान करा, और तीसरी, तुमने हमारे दोस्त की बेइज्जती की। फिर यहाँ पर फ्रैंकी को दिखाया गया जो वो अजीब से घोड़े में बदलने के बाद भी पिट गया। जिसे देखकर नीरो कहता है, तुम तो बेकार हो फ्रैंकी। और इस सब के बाद नीरो ने उसे ट्रेन से लटका दिया। फ्रैंकी ने बोला, ऐसे तो मैं गिर जाऊंगा। जिसे सुनकर नीरो कहता है, बोलो, अब क्या तुम हार मानते हो? फ्रैंकी कहता है, ये एक मजाक था। और ये कहने के बाद वो एकदम से ऊपर आ गया और साथ ही उसने नीरो को भी पकड़ लिया और फिर बोला, अब बताओ, क्या तुम हार मानते हो? फिर यहाँ पर वापस से वांजे को दिखाया गया जिसने बोला, तुम कुछ भी बोलो, पर तुम मेरे इस जहरीले चाकू से नहीं बच सकते। पर इस सब से पहले वो उसे मार पाता
शांची ने उस पर अपना लास्ट अटैक करा और वान से कार्ड 3 से होते हुए सीधा कार्ड 2 में आ गया और CP9 के लोग ये सब देखकर पीछे शांजी को देखने लगे। यहाँ पर शांजी धीरे धीरे CP9 की तरफ जा रहा था और दूसरी तरफ फ्रैंकी नीरो से कहता है, नीरो तुमसे लड़कर अच्छा लगा, पर अब इसे ख़त्म करने का टाइम आ गया। और इस सब के बाद उसने अपने अल्टीमेट हैमर से उस पर हमला कर दिया और इस अटैक की वजह से वो ट्रेन ऊपर से टूट गई और फ्रैंकी भी वहीं शांजी के पास आ गया। यहाँ पर CP9 वाले ये सब देखकर खड़े हो गए और शांची उन्हें देखकर बोला, तो फिर ये सब वही लोग हैं जिन्होंने रॉबिन चैन से ये सब कराया।